हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये, ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास का टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ये टॉपिक है। इसमें से 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है, फाइनल बोर्ड में या प्री बोर्ड में आपका 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक केस बेस्ड स्टडी भी इसमें से मे भी दे सकता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा है। पहले तो जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन पहले करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है थोड़ा बेसिक लेवल का होता है, उसमें कठिन भी होता है और बेसिक लेवल का भी होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग और 20 मीटर लॉन्ग रोप। अच्छा आप देखिए सबसे पहला बात जो है इसमें क्या करना पड़ता है, पहले बेसिक देख लेते हैं इसका, जो क्या सब कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, और किसको देख रहा है, किसी हाइट को देख रहा है, किसको देख रहा है, किसी अपवर्ड पोजीशन को देख रहा है। मतलब वो गर्दन जो है क्या कर रहा है, नॉर्मल पोजीशन में नहीं करके ऐसे गर्दन उठा करके देख रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो होता है आपका ये लाइन ऑफ साइट कहलाता है। अगर यहाँ से देख रहा है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये जो है आपका ग्राउंड है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो अगर यहाँ से देख रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ साइट जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है, ग्राउंड कौन है यहाँ पे, ये वाली लाइन क्या है, ग्राउंड है। तो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग थीटा से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, थीटा से। और ये जो एंगल होता है इसी का नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है हम लोग का, एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब इसमें कई बार क्या होगा, आपको ये वाली लाइन का लेंथ दिया हुआ रहेगा, ये वाली लाइन का लेंथ दिया होगा, बोलेगा थीटा फाइंड करो। कई बार आपको बेस दिया होगा, हाइपोटेनस दिया हुआ रहेगा, बोलेगा ये फाइंड करो। या कई कंडीशन में थीटा दिया हुआ रहेगा, परपेंडिकुलर दिया हुआ रहेगा, बोलेगा बेस फाइंड करो। या कई कंडीशन में मतलब हुआ कहने का 2 चीज दिया हुआ होगा, आपको तीसरा फाइंड करना है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो या तो साइन थीटा यूज कर लेते हैं, जब मुझे P और H में रिलेशन को लेके जाना है। जैसे मान लीजिए P दे दिया है, थीटा दे दिया है, H फाइंड करना है तो साइन लगा देंगे। या H दे दिया है, थीटा दे दिया है, P फाइंड करना है, फिर भी साइन लगा देंगे। अगर आपका बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है और थीटा फाइंड करना है तो B/H लगा देंगे। या नहीं तो बेस दिया है, थीटा दिया है, H फाइंड करना है, फिर भी क्या लगा देंगे, cos थीटा लगा देंगे। और अगर कई कंडीशन में आपको क्या होगा, परपेंडिकुलर गिवन होगा, बेस फाइंड करने के लिए बोलेगा और थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ रहेगा, ये थीटा की वैल्यू गिवन होगी, तब हम लोग क्या करेंगे, tan ऑफ थीटा लगा देंगे। तो ये जो 3 है आपका फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू P/H, cos थीटा इक्वल टू B/H और tan थीटा इज इक्वल टू P/B, ये सारे फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है। और ये तो बात हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन की। अब बात आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन कब होता है, जब आप जो है नॉर्मल पोजीशन में रहिए और जो है अपने गर्दन को नीचे झुका करके किसी चीज को देखिए। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ऑब्जर्वर कहाँ पे है, किसी हाइट पे बैठा हुआ है, किसी बिल्डिंग के टॉप पे बैठा हुआ है और जो है रोड पे कोई चीज आ रहा है उसको देख रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट है वो आपका क्या है, ये वाली लाइन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन कैसे बनाया जाता है, यहाँ वाला एंगल होता है। तो देखिए अल्टरनेट एंगल के अगर देखेंगे तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो कंडीशन ओवरऑल घूम फिर करके कहाँ पहुंच गया, फिर से इस वाले कंडीशन में हम लोग आ गए हैं। लेकिन आपको ये लाइन दिखाना पड़ता है और ये एंगल डिप्रेशन के केस में दिखाना पड़ता है। अगर ऐसा हम नहीं दिखाते हैं तो मार्क्स कट ऑफ हो जाता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग का जो है थ्योरी पोर्शन था, इसमें क्या सब यूज करेंगे। लेकिन अब जो क्वेश्चन में आ रहे हैं इसी के अनुसार क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे इसमें बड़ी बात है डायग्राम बनाना। डायग्राम आपको कैसे बनाना है, तो क्वेश्चन को रीड करते जाना है
और डायग्राम। ये नहीं जो क्वेश्चन को आप जो है एक बार में पढ़ लीजिए, अगर एक बार में आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप डायग्राम सही से नहीं बना पाएंगे और आपको क्वेश्चन जो है कई बार रीड करना पड़ेगा। तो ऐसा काम नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो एक लाइन पढ़ते हैं और समझ में आ गया तो उसके अनुसार काम आगे कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग एट 20 मीटर लॉन्ग रोप। अच्छा, ये रस्सी की बात हो रही है तो हमको तुरंत पता चल गया जो, अच्छा रस्सी की बात हो रही है तो इसका मतलब है एक कोई पोल होगा और पोल के हाइट से यहाँ से क्या होगा, एक रस्सी किसी ग्राउंड पे पॉइंट पे लेकर के उससे बंधा हुआ होगा। ग्राउंड पे किसी पोजीशन से किसी जगह से रस्सी जो है बंधा हुआ है पोल के टॉप से, ये रस्सी हो गई, ये क्या हो गया, रोप हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पढ़ करके बनाते चलेंगे। ये कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। तो 20 मीटर का रस्सी पहले बना लिए हम लोग। ये वाली लेंथ जो है वो क्या है, आपकी रस्सी है, ठीक है, रोप है। और ये वाली जो है पोल है। ये पोल क्या होगा, ग्राउंड पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब कह रहा है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट आपको निकालना है। तो इसकी हाइट को हम लोग लेट कर लेते हैं, जो क्या है, ये x है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, देखिए यहाँ पे दे रखा है, लास्ट वाला लाइन पढ़िए, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, तो ये हो गया रोप और ये हो गया ग्राउंड। तो रोप और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री का बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन जो है आपको इसको पढ़ करके ऐसा डायग्राम बना लेना है। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग को इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लोग सब कुछ लिख देते हैं। तो इसमें क्या है, पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है हम लोग के पास, तो गिवन क्या है हम लोग के पास, गिवन है हम लोग के पास जो ए बी सी में क्या सब दे रखा है आपको, ये जो ए बी है वो रोप है, ए बी इज अ रोप, ए बी इज अ रोप। ए बी क्या है, ए बी इज अ रोप। ए बी क्या मिल गया, एक रोप मिल गया, रस्सी मिल गई। उसके बाद बी सी क्या है हम लोग का, ग्राउंड है। बी सी किसको कंसीडर किए हैं, एज ग्राउंड। और इसको लिखते समय एक चीज और बता देते हैं, जो अगर जल्दीबाजी में है, क्वेश्चन आपका छूट रहा है, ठीक है, आपको टाइम कम है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू रोप, बी सी इज इक्वल टू ग्राउंड। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है ए सी। ए सी क्या है, तो ए सी इज अ पोल। ये तो हम लोग का क्वेश्चन जो था उसको लिख लिए। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना दे रखा है हम लोग का, 30 डिग्री। अब ये हुई बात हम लोग का गिवन का। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड क्या करना है उसको देख लेते हैं। फाइंड क्या करना है इसमें हम लोग को, फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, इसको फाइंड करना है। तो देखिए थीटा के अपोजिट में ऑलवेज क्या होता है हम लोग का, थीटा के अपोजिट में ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो AC क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन। और 90 के अपोजिट में कौन होता है, हाइपोटेनस होता है। तो रोप जो है वो क्या है, हाइपोटेनस है। तो आपका हाइपोटेनस मिला हुआ है, पोल फाइंड करना है और थीटा पता है, मतलब दो चीज पता है, तीसरा चीज अननोन है, इसको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये फाइंड हो जाएगा। क्या ऐसा रिश्ता है, कैसा रिलेशन इसमें आ रहा है, तो देखिए ये जो पोल है वो परपेंडिकुलर है और रोप जो है वो हाइपोटेनस है, मतलब P और H में रिलेशन को ले जाना है। और P और H में रिलेशन कहाँ पे मिलता है उनसे, तो P और H का रिलेशन साइन में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, साइन में। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या लिख लेंगे यहाँ पे, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, x, और हाइपोटेनस क्या है, 20। अब साइन 30 की वैल्यू इसके नीचे रखेंगे, 1/2 x अपॉन 20। अब जो है इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई x, तो 2x इज इक्वल टू 20। और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बन गया आपका, x की वैल्यू कितना आ गया,
10 मीटर। यही क्या है आपका हाइट ऑफ पोल है। तो हाइट ऑफ पोल कितना निकल करके आ गया 10 मीटर। ये जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। कह रहा है जो एक ट्री है, ट्री पहले कहाँ पे होगा ये चीज़ सोच लीजिए। ट्री कहाँ पे होता है, ग्राउंड पे होता है। तो ये ट्री हो गया आपका, ट्री हो गया आपका यहाँ से। तो ट्री जो है उसका नाम दे देते हैं ए बी, एक ट्री है। और ये आंधी आया और ये टूट करके यहाँ से आकर के अटैच्ड हो गया, ग्राउंड से आकर के लग गया। इस तरह से टूटा, इस तरह से टूट गया। ए बी ट्री जो था वो सी पॉइंट से टूट करके कहाँ पे आकर के लग गया, यहाँ पे आकर के लग गया। तो ये ए आकर के यहाँ पे मिल गया। तो अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, ए डैश इसका नाम दे देते हैं। ए आकर के यहाँ पे लगा है तो ए डैश नाम दे दिए हैं। तो इस तरह से डायग्राम बन गया। क्या बोला है, जो ट्री ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ट्री ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे देखिए ट्री ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है ट्री वो कितना का बना रहा है, 30 डिग्री का। आपको ये बात समझ में आना चाहिए इसको पढ़ करके। फिर देखिए आगे क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। तो ट्री का फुट कहाँ पे है, ये वाली पॉइंट पे है। ट्री का फुट क्या है, ये पॉइंट है। यहाँ से जहाँ ट्री फॉल हुआ है उसका लेंथ कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 8 मीटर। देखिए यहाँ देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज इज 8 मीटर। तो क्या हो गया आपका 8 मीटर आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ ट्री यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये बात समझिए। हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए आपको क्या सब की जरूरत होगी, हाइट ऑफ ट्री कौन है, ए बी है। ए बी क्या है, हाइट ऑफ ट्री है। और उसको निकालने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत होगी, तो आपको ए सी की जरूरत होगी और बी सी की जरूरत होगी। और ये जो ए सी है वो किसके इक्वल है, ए डैश सी के इक्वल है। ये वाली लाइन किसके इक्वल है, इस लाइन के इक्वल है। तो इसका मतलब हो गया मुझे जरूरत है ए डैश सी प्लस बी सी की। तो क्या सब फाइंड करना है, हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए बी सी भी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, ये वाली लाइन भी फाइंड करना है। तो जरूरत जो आ गया है हम लोग को, देखिए किस किस लाइन से, रेड लाइन से हम लोग दिखा रहे हैं इसको। ये वाली लाइन मतलब बी सी चाहिए और क्या चाहिए, ये वाली लाइन ए सी चाहिए। बी सी और ए सी की जरूरत है, ए डैश सी की जरूरत है। चलिए ठीक है, तो मुझे इसमें थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो ये तो पी मिल गया, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है एच मिल गया। तो मुझे पी फाइंड करना है और एच फाइंड करना है। पी और एच कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो पी और एच फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए ये बेस गिवन है। तो आपको एक बार बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन लाना है और एक बार बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन लाना है। क्यों, क्योंकि बेस गिवन है। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन और बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन। तो बेस जो है वो 8 दे रखा है। तो क्या करेंगे, पहले तो सब कुछ लिख देना है आपको। मैं लिख नहीं रहा हूँ, गिवन वाला पोर्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो गिवन वाला काम जो है आप लोग कीजिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डैश बी सी। क्या लिखेंगे हम लोग, पहले जाते हैं हम लोग कॉस में, कॉस ऑफ 30 डिग्री। कोई फास्ट रूल नहीं है, आपका मन करे तो आप डायरेक्ट tan में भी जा सकते हैं, पी भी आ जाएगा आपको। कॉस में गए हैं तो कॉस 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पे देखिए बेस क्या है हम लोग का 8 मीटर 8 और हाइपोटेनस कितना है हम लोग का h। ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। क्या होता है, √3/2। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का, √3h इज इक्वल टू 16 और h की वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय √3। h का वैल्यू हम लोग क्या किए, फाइंड करके ले आए। अब मुझे सेम प्रोसेस से क्या निकालना है, एक बार जाना है tan ऑफ 30 में। क्या लगा देंगे, tan ऑफ 30। tan ऑफ 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, टेबल बनाना होगा। मेरे
प्रीवियस वीडियो में जाकर के देखिए, उसमें जो है हम लोग इसके बारे में पढ़े हुए हैं। परपेंडिकुलर क्या हो गया, P फाइंड करना है और बेस क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका, P की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/√3। कैसे आया ये, तो 8 से यहाँ मल्टीप्लाई किए, 1 × 8, 8 आ गया, P × √3, P√3, लेकिन फिर फर्दर √3 को यहाँ ले आए तो P की वैल्यू क्या आ गया, 8/√3। अब मुझे किसकी ज़रूरत है, तो ज़रूरत है हम लोग का हाइट ऑफ ट्री की, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री कैसे निकालेंगे हम लोग, तो P + H करके, P + H करके, और P जो है मेरे पास 8/√3 दे रखा है, और हाइट जो है वो कितना दे रखा है, H हाइपोटेनस कितना दे रखा है, H/√3। दोनों को प्लस करेंगे, क्या बन जाएगा, 24/√3 एलसीएम लेकर के, और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे में रूट नहीं रखते हम लोग। तो 24√3 और डिवाइडेड में कितना आ गया, √3 × √3, 3 से इसको कटाइए, 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ गया, 8√3 मीटर। ये हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो है नोटबुक लीजिए, नोटबुक में इसको नोट कीजिए अच्छे से, तभी आप जो है अच्छे से समझ पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जो एक कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले पार्क। पार्क में जो है बच्चों को खेलने के लिए 2 तरह का जो है आपको स्लाइडिंग बनाया गया है। एक जो है 5 ईयर से बिलो बच्चे के लिए बनाया गया है, ठीक है, और दूसरा जो है मोर देन 5 ईयर्स के लिए बनाया गया है। एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है, और एक जो है वो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए बनाया गया है। नाम दे देते हैं ABC। फिसलन पट्टी इस तरह से होता है, देखे होंगे आप लोग पार्क में, एक जो है वर्टिकल लाइन होता है, वहाँ से इस पे बच्चे इसे करके क्या करते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। तो 5 ईयर्स से बिलो, ये क्या हो गया, केस 1 हो गया आपका, केस 1 मतलब ये किसके लिए बात हो रही है, बिलो 5 ईयर्स, बिलो 5 ईयर्स एज के बच्चों के लिए। और ये क्या हो गया, केस 2, ये किसकी बात हो रही है, मोर देन 5 ईयर्स की, मोर देन 5 ईयर्स की, 5 ईयर्स। अब क्या करना है मुझे, इसमें देखना है जो क्या सब दे रखा है। तो देखिए यहाँ से पढ़िए, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स सी प्रेफर्ड टू स्लाइड व्हिच टॉप एट अ हाइट ऑफ 1.5। टॉप का हाइट मतलब ये वाली हाइट कितनी हो गई, 1.5 मीटर। ये जो हाइट है आपका कितना आ गया, 1.5 मीटर। और एंगल जो है इंक्लाइंड कितना डिग्री से हो रहा है, स्लाइड जो है ग्राउंड से कितना डिग्री का एंगल इंक्लाइंड कर रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो कितना है, 3 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, मतलब ये जो पोल है इसकी हाइट 3 मीटर, और ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का, ये दे रखा है, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, कहता है इस कंडीशन में भी लेंथ निकालिए और इस कंडीशन में भी लेंथ निकालिए। दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। किसकी लेंथ फाइंड करना है, स्लाइड की। स्लाइड कौन है, AC और यहाँ भी नेमिंग कर देते हैं PQR। आपको PQ, इसमें क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AC। तो क्या करेंगे, कैसा रिलेशन है, तो थीटा के सामने पहले देखना है परपेंडिकुलर होता है, तो P मिल गया है मुझे, और 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेनस मिल गया, मतलब H फाइंड करना है। AC मतलब क्या फाइंड करना है, H फाइंड करना है। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में जाएंगे और क्या लगा देंगे, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री। ये क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर जो है हम लोग का 1.5 दे रखा है, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है, इसको फाइंड करना है। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/2। अगर यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, H इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 मीटर। इस तरह से हम लोग फर्स्ट कंडीशन में स्लाइड का हाइट निकाल लिए, लेंथ निकाल लिए। अब मुझे दूसरे कंडीशन में क्या फाइंड करना है,
फिर से अगेन स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पी आर फाइंड करना है, पी आर फाइंड करना है। तो सेम प्रोसेस लगा देंगे, साइन ऑफ 60 डिग्री और क्या मिल जाएगा, साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी हाँ सही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 और परपेंडिकुलर जो है वो क्या है हम लोग के पास 3 और हाइपोटेनस जो है वो क्या है पी आर। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 पी आर इज इक्वल टू 6 और यहाँ से पी आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय √3 और √3 को क्या करेंगे हम लोग ऊपर नीचा √3 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ऐसा, रेशनलाइज करने के लिए, क्योंकि नीचे रूट में नहीं होता है। अब ये 3 बन गया, √3 इंटू √3 3 बनता है और यहाँ से कैंसिल करा दिए, 2√3 ये क्या हो गया आपका मीटर आ गया। ये फर्स्ट वाले का स्लाइड की लेंथ क्या था 3 मीटर और सेकेंड वाले का लेंथ कितना था 2√3 मीटर। इस तरह से हम लोग का सेकेंड थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हम लोग का, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जो है वो दे रखा है, जो एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टावर की। टावर कहाँ पे होता है, ग्राउंड पे होता है। तो ये देखिए आपका टावर ले लिए ए बी क्या ले लिए, टावर ले लिए, टावर किसको बोल दिए, ए बी। ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ले लिए ग्राउंड पे पॉइंट सी। वहां से क्या कर रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट, टावर का फुट कहाँ पे है, बी पे है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन है बी सी ये कितना हो गया, 30 मीटर का हो गया, बी सी कितने का हो गया, 30 मीटर का हो गया। अब क्या करना है, ये देखिए कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब है यहाँ से कोई किसको देख रहा है, ए को देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है और एंगल कितना का बना रहा है, 30 डिग्री का। एंगल कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बहुत आसान क्वेश्चन है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। तो टावर की हाइट कौन हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी हम लोग को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे ए बी, तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों, क्योंकि जो है थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होता है और जो थीटा के साथ दूसरा लाइन है, लाइन ऑफ साइड के साथ जो एंगल लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, या नहीं तो आप ऐसे समझिए 90 के सामने हाइपोटेनस होता है और जो साइड बच जाता है वो बेस होता है। अब मुझे क्या करना है, इसमें लगाना है कौन सा फॉर्मूला, tan ऑफ 30 डिग्री। tan ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या होता है हम लोग का, ये लाइन, कौन सी लाइन, ए बी और बेस कौन है 30। अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 AB इज इक्वल टू 30 और यहाँ से ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय √3 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे √3 और नीचे भी कितना आ जाएगा, √3। ये क्या बन गया, 30 √3 डिवाइडेड बाय 3 से ये कट गया 10, आंसर क्या आ गया, 10√3 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है अब आपको समझ में आ गया होगा, जो कैसे हम लोग को फाइंड करना है। दो चीज गिवन होता है और तीसरा मुझे फाइंड करना होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो कहाँ पे उड़ रहा है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर। ये हो गया ग्राउंड, काइट उड़ रहा है 60 मीटर ऊपर, 60 मीटर ले लिए। ये क्या है, काइट है, के नाम दे देते हैं, यहाँ एल दे देते हैं। और ये काइट जो है वो किससे बंधा हुआ रहता है, एक धागे से बंधा हुआ, स्ट्रिंग से बंधा होता है। तो ग्राउंड से कहीं से क्या है आपको मिला हुआ है, ग्राउंड से बंधा हुआ है। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए कह रहा है ग्राउंड से बंधा हुआ है, तो के एल एम पे एक पॉइंट ले लिए ग्राउंड पे और यहाँ से ये क्या है, काइट बंधा हुआ है। अब यहाँ से देखना है इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, थीटा। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ये क्या दे रखा है, 60 डिग्री। और आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ से देखिए
कह रहा है इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या फाइंड करना है इस बार, ये लेंथ फाइंड करना है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद कीजिए 90 के सामने वाला कौन होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये मुझे फाइंड करना है। और परपेंडिकुलर गिवन है, क्या सब गिवन है इस बार मुझे, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल चलेंगे, इन ट्रायंगल के एल एम, के एल एम, इन ट्रायंगल के एल एम, के एल एम में जाएंगे और क्या लगा देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे, मुझे रिलेशन लेके जाना है पी और एच में। जब भी पी और एच में रिलेशन जाता है तो क्या लेते हैं हम लोग, साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर है 60 और हाइपोटेनस है x, जो कि मुझे फाइंड करना है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू 60/x। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, √3x इज इक्वल टू 2 × 60। और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 × 60 डिवाइडेड बाय √3। अब क्या करना है, रेशनलाइज करना है, √3 और √3 ये दोनों मिलके कितना हो गया, तो 2 × 60 × √3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि √3 × √3 क्या बनता है हम लोगों का, 3 बनता है। और 3 के टेबल में 60 20 टाइम्स में, तो आंसर क्या आ गया 40√3 मीटर। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्या, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा जो है ना अच्छा है क्वेश्चन, इसको देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन जो है हम जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला बात कर लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पहले हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कीजिए, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो एक बार दो बार पढ़िए उसको। देखिए क्या कह रहा है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, अच्छा बॉय की बात हो रही है, कहाँ पे होगा, ग्राउंड पे होगा, ग्राउंड पे होगा, नहीं तो नाम दे दिए बॉय का ए बी, क्या नाम दे दिए ए बी। और ये क्या है आपका 1.5 मीटर टॉल है। फिर क्या कह रहा है, स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग जो है वो कितना बड़ा है, 30 मीटर का है, कितना है 30 मीटर का, नाम दे दिए सी और डी। ये कितना दे रखा है 30 मीटर का। फिर क्या बोला है, जो बच्चा जो है ना बड़ा जो है शैतान बच्चा है ये, ठीक है, हम लोगों का काम बढ़ा रहा है। तो क्या करना है हमको, कह रहा है जो बच्चा जो है ना वो घूमते टहलते कहाँ पे आ जाता है, इसके ग्राउंड की तरफ घूमते घूमते आ जाता है। कहाँ पे आ रहा है, ग्राउंड की तरफ जा रहा है। तो ये लीजिए ग्राउंड की तरफ लेके आ गए बच्चे को, और बच्चा का पोजीशन चेंज हो गया है, इसी कारण नाम भी चेंज कर लेते हैं, तो ई और एफ। अब पहले बात क्या हो रहा है, तो 1.5 मीटर टॉल बॉय है, इसका मतलब क्या हो गया आपको, कह रहा है बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60, क्या हो रहा है, पहले जो है ग्राउंड को शिफ्ट कराना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है इसको शिफ्ट कराते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो हाइट की बात हो रही है। तो यहाँ से जो है ग्राउंड को शिफ्ट करा दिए, ए पे लेके चले गए। ए से सी का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, सी का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। और जब बच्चा घूमते टहलते ई पे आ जाता है तब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री। ये वाली पॉइंट जो है ये वाली ई पॉइंट है। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये 1.5 है तो इसका मतलब ये भी 1.5 हो जाएगा, और ये वाला भी लेंथ कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया जो मुझे जाना कहाँ पे है, जाना है मुझे ए सी और इसका नाम दे देते हैं एफ, एफ दिया हुआ है, जी नाम दे देते हैं। एक बार जाना है मुझे कहाँ पे, ए सी जी में, और एक बार जाना है ई सी जी में। दो ट्रायंगल यहाँ पे हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक ए सी जी और दूसरा क्या हो रहा है ई सी जी। ये दोनों ट्रायंगल में हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। ये कोई फास्ट रूल नहीं है, आपको जो मर्जी है पहले ले लीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ। कई टीचर आपको बोलेंगे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लो फिर बड़ा वाला लो, नहीं ऐसा कुछ रूल नहीं है। तो सबसे पहला बात ये 1.5 है, तो ये 1.5 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर दे रखा है, इसमें से माइनस कर लेंगे 1.5 को। तो 30 में से माइनस किए 1.5 को, क्या मिल गया मुझे, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 28, 28.5। ये जो है सी जी,
CG का लेंथ कितना आ गया है, ये वाली लेंथ, ये CG जो है ये कितना आ गया है 28.5 मीटर, क्योंकि इसकी जरूरत है मुझे, ये जो है CD का जरूरत नहीं है। तो अब क्या करते हैं, एक बार चलते हैं इन ट्रायंगल। अच्छा, फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, मतलब कितना ये डिस्टेंस वॉक किया है, इसको x नाम दे देते हैं और इस वाले लेंथ का नाम हम लोग y दे देते हैं। तो मुझे x फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। चलते हैं इन ट्रायंगल, कहाँ पे, ECG में, ECG में क्या लगा देंगे, tan ऑफ 60 डिग्री। tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पहला बात तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू होती है √3 और परपेंडिकुलर कौन है मेरे पास 28.5 और बेस क्या है मेरे पास y। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y आ जाएगा आपका 28.5 डिवाइडेड बाय √3, इसको 1 नाम दे देते हैं। इसी का यूज करेंगे सेकेंड वाले टॉपिक पे। तो देखते हैं फिर से ACG में, इन ट्रायंगल ACG में, इन ट्रायंगल ACG में चलते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, तो CG डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर है CG और बेस कितना है आपका AG में x प्लस वाई। अब यहाँ से देखिए आपका tan 30 1/√3 देता है और CG की वैल्यू 28.5 दे रखा है, 28.5 और यहाँ पे क्या आ गया मेरा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई अभी लिख लेते हैं x प्लस वाई। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3 और यहाँ से देखिए y की वैल्यू दे रखा है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 28.5 √3। अब ये y इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ y और y के प्लेस पे किसको लेना है 28.5 अपॉन √3। अब क्या करना है मुझे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा √3, ये बनेगा 28.5 और √3 इंटू √3 3 माइनस 28.5। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 28.5 और 28.5 को कॉमन ले लीजिए। तो 28.5 कॉमन लिए, यहाँ आ गया 3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय √3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 28.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, नीचे क्या आ जाएगा √3। अब आपको क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर देना है। तो आप जो है रेशनलाइज इसको कीजिए और सॉल्व करके आंसर जो है कमेंट में लिखिए। तो ये जो है क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन तक आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट लेकर के आएंगे उसमें और भी हम लोग कोशिश करेंगे जो 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे।